मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए एक अनुच्छेद है जिसका शीर्षक है ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। यह उक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि ज्ञान का मात्र एक स्रोत अनुभव है। यह एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अध्ययन काल में यह भी लिखा है कि मैं इस संसार में समुद्र रूपी ज्ञान का एक कण हूँ। कण का मतलब इतना छोटा सूक्ष्म तत्व है और इतने बड़े वैज्ञानिक अपने आप को एक कण से तुलना किया है। तो यह सोचने की बात है कि जब हम और आप शिक्षा ग्रहण करते होते हैं, अध्ययन काल में होते हैं, तो अपने आप को परिपक्व समझ लें, यह कितनी बड़ी भूल होगी। इन्होंने जो यह लिखा है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वह अनुभव है। चाहे हम कितना भी शिक्षण कार्य से जुड़े रहें, पठन पाठन से जुड़े रहें, लेकिन उस कार्य को करके जब हमें उससे अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, खुद को हम उससे आत्मीयता नहीं बना पाए, तो वह परिपक्व नहीं हो सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों ने जो अथक प्रयास करते हैं, अध्ययनशील जीवन में परिश्रम करते हैं, और उस परिश्रम का फल होता है कि उन्हें जो अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के द्वारा जब वे दूसरों को सीख देते हैं और उनके सीख को जब वो खुद अपने अनुभव से यह महसूस करते हैं कि मैंने वास्तव में उसे उचित शिक्षा दिया है या नहीं, तब उन्हें यह पता चलता है कि मैंने अपने अध्ययन काल में क्या सीखा। क्योंकि उनके अनुभव के द्वारा बताई गई बातों का लोगों पर क्या असर होता है, वह भली भांति देखते हैं। वैज्ञानिकों का जीवन जो होता है वह शोध में बीतता है, खोज में बीतता है, और उसके सही प्रमाण जो है वह हमारे सामने आते हैं, सही निष्कर्ष सामने आते हैं। उसी तरह प्रारंभिक दौर में जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं और उनके सहयोगी माँ पिता शिक्षक सहपाठी उनका जो साथ देते हैं, उनका जो अनुभव का असर उन पे होता है, वह उनके अध्ययन काल का एक सीख होता है। खासकर गणित के छात्र, विज्ञान के क्षेत्र में रहने वाले छात्र को किसी वैज्ञानिकों के अनुभव का, शोध का जो उन्हें प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है, वह उनकी अनुभव की देन होती है कि उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से क्या अनुभव किया, क्या हासिल किया, क्या उसका प्रतिफल उन्हें मिला। उसी साक्ष्य को उन्होंने अपने विद्यार्थियों को दिया। तो इस सांसारिक जीवन में हम अपने शिक्षा से इस कदर अगर मुक्त होना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया,
हम अपने क्लास में सबसे अव्वल हैं तो यह हमारी भूल होगी। यह आपके विषय वस्तु के प्रयोग ने जो आपको सीख दिया और आप उस सीख से क्या अनुभव किए, जब वह दूसरों पर प्रयोग कर आप देखेंगे कि बच्चे हमारे अनुभव से क्या सीख रहे हैं, सार्थकता वहाँ आपको नजर आएगी कि मैंने जो अनुभव से आपके साथ प्रयोग किया उसका आप पे क्या असर है। एक वैज्ञानिक अपनी खोज करते करते अपनी पूरी जिंदगी को उसमें लगाते हैं, तब जाके उन्हें जो कुछ प्रमाण मिलता है, उस प्रमाण के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा समाज को ढेर सारी उपलब्धियाँ मिलती हैं। आज विज्ञान के क्षेत्र में आप जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितनी मेहनत के बाद आपके समक्ष जो साक्ष्य को प्रस्तुत किया, उनके लिए उन्हें कितनी अनुभव की ज़रूरत थी, कितने अध्ययन को प्राप्त कर उन्होंने अनुभव किया और उनके अनुभव के द्वारा मिले ज्ञान से आज हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह अपने उक्ति में लिखा कि ज्ञान का मात्र एक स्रोत अनुभव है, चाहे वह अनुभव आपके माँ पिता का हो, शिक्षक का हो, आपके सहपाठियों का हो। अगर वह अनुभव आपके लिए सही लगा, आपको सही लगा, आप उस अनुभव से सीखने की जिज्ञासा करते हैं, तब आपकी वास्तविक जिज्ञासा जो है शिक्षा के प्रति, वह पूरी हो सकती है। एक जिज्ञासु व्यक्ति ही किन्हीं के अनुभव का कद्र कर सकते हैं। जब तक आपको किसी कार्य में जिज्ञासा न होगी, आप किसी के अनुभव का महत्व भी नहीं देंगे। महत्व देने का अर्थ यह है कि आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, चाहे जितने भी कहानियाँ, कविताएँ, थॉट्स जो है आप पढ़ लें, लेकिन अगर आप में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा नहीं है, आप किसी लोगों के अनुभव का कद्र करना नहीं जानते हैं, आप किन्हीं को अपने पास महत्व नहीं देते हैं, तो आपकी वह शिक्षा जो है अधूरी है। एक अध्ययनशील व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति अपनी धैर्यता को नहीं खोते हैं। वो यत्र तत्र की बातों को सुनते भले हैं, लेकिन अपने अनुभव के द्वारा अपने मन में धैर्य बना के रखते हैं कि हो सकता है हमसे कोई गलतियाँ हो गई, लेकिन मैं उठ कर उस गलती का जवाब अन्य लोगों को देकर अपनी गरिमा को न खोऊं। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन गलती करने से पहले उसकी सतर्कता आवश्यक है। अगर आपसे गलती हो गई है तो वह आपके लिए एक चुनौती है। आप उसके बाद से सतर्क हो जाएं कि हमसे गलती ना हो। और गलती के लिए अगर आप इस ढंग से प्रायश्चित कर लिए तो वह आपकी गलती कुछ ही दिनों में क्षम्य हो जाती है और आपकी सफलता जो है वह असफलता की जो आपके पास चुनौती थी
उसे स्वीकार कर आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं और वह एक सफलता का रूप लेता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का एक स्रोत मात्र जो है वह अनुभव है। यह अनुभवी व्यक्तियों को पता होता है कि मैंने जो गलती की, मुझसे जो गलती हो गई, यह वास्तव में नहीं होनी थी। अगर हो गई है तो इसके लिए हमें उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, न कि धैर्यता को खोकर उसका प्रति उत्तर देना। तो आपको इस पाठ में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सीख दिया है कि ज्ञान का मात्र एक स्रोत अनुभव है, तो अभी आप बच्चे हैं। आप बड़े लोगों के अनुभव का कद्र करें, उनसे शिष्टता और धैर्यता का सीख लेकर अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।